Hi guys, I'm Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. If you still haven't subscribed my YouTube channel, so I request you to please click on the subscribe button and turn on the notification bell icon, guys. So in the recent video session, Spring Boot JPA video session, we discussed how to set our Spring Boot JPA application, how to set up, okay, how to set up, we discuss there, guys. सो अभी हमें ये सेशन के अंदर में डिस्कस करना है कि हम क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने रिसेंटली क्या करा था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट बनाए थे, तो देन आफ्टर हमने कुछ डिपेंडेंसी ऐड करे थे। ओके, स्प्रिंग बूट जेपीए से रिलेटेड हमें हमने प्रोजेक्ट बनाए थे। ओके, जेपीए डिपेंडेंसी वी आर यूजिंग देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट जेपीए डिपेंडेंसी अगर आपने डेटा सोर्स अगर आपने मैप नहीं करा, ओके मैप नहीं करा, तो जैसे हमने यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करा था, जेपी डिपेंडेंसी ऐड करा था गाइस। ओके, वेब डिपेंडेंसी डेव टूल्स हमने ऐड करा था, माइस्क्यूएल हमने ऐड करा था, ओके, और लोमबुक हमने ऐड करा था। तो ये हमने कुछ डिपेंडेंसी हमने ऐड करा था और बिकॉज ऑफ दिस जेपी डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी से हमने एप्लीकेशन डॉट वाई फाइल के अंदर में हमें हमने डेटा सोर्स मैप करना कंपलसरी बनता है। अगर आपने डेटा सोर्स अगर मैप अगर नहीं करा तो आपकी जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब आपकी रन होगी तो आपको एक एक्सेप्शन आएगा कि आपने डेटा सोर्स मैप नहीं करा है करके। तो अगर आपने डेटा सोर्स अगर मैप नहीं करा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाके आपने ये जो जेपीए वाली डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि ये जेपी डिपेंडेंसी को आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। सो देन आफ्टर हमने क्या करा था, ये मैपिंग करा था यहाँ पे एंड हमने कुछ वर्जन चेंज करा था। ओके, 2.6.3 जावा वर्जन 1.8। हमारी एप्लीकेशन मेन क्लास नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन दे रहा था, तो हमने एक स्टार्ट क्लास, हमने यहाँ पे स्टार्ट क्लास भी हमने मेंशन कर दिए कि स्प्रिंग बूट को बोले कि हमने कि स्प्रिंग बूट दिस इज अवर ओके स्टार्टिंग क्लास, दिस इज अवर एंट्री पॉइंट क्लास। सो दिस इज अवर एंट्री पॉइंट क्लास एंड दिस इज द बेस पैकेज। तो स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है कि ये पैकेज को स्कैन कर रहा है अलॉन्ग विद दिस पैकेज। ओके, जो भी पैकेजेस है अलॉन्ग विद दिस पैकेज, जो भी पैकेजेस है, ओके, यानी सब पैकेजेस, ये पैकेज के सब पैकेज जैसे कंट्रोलर हो गया, एंटिटी हो गया और रिपो हो गया और सर्विस हो गया, इन सबको क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, यानी स्कैन कर रहा है कैसे। तो स्कैन करने के बाद में हमने यहाँ पे एक एंटिटी क्लासेस लिखे थे, एंटिटी क्लासेस में हमने पर्सन्स लिखा था। तो पर्सन्स एंटिटी क्लास के अंदर में हमने यहाँ पे इसे एट द रेट एंटिटी लिखा था। ओके, एट द रेट डेटा लिखा था, एट द रेट डेटा डिपेंडेंट, ये जो एनोटेशन जो है ये लुम्बुक से आ रहा है। ओके, लुम्बुक से आ रहा है, लुम्बुक डिपेंडेंसी से आ रहा है। ऑल आर्गुमेंटल कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिखा, तो ये हमें बता रहा है कि आपने ऑल आर्गुमेंटल कंस्ट्रक्टर फॉलो करना है। एंड ये हमने एक एंटिटी क्लास लिखा था, इसको हमने कुछ ये गेटर सेटर वगैरह जनरेट करा था, ये कुछ मेंबर लिख के हमने इसके गेटर सेटर हमने जनरेट करे थे गैस। देन आफ्टर हमने क्या करा था कि इससे रिलेटेड हमने एक रिपो पैकेज लिखा था और रिपो पैकेज के अंदर हमने पर्सन रिपोजिटरी लिखा था और पर्सन रिपोजिटरी को जेपी रिपोजिटरी जो है ये इंटरफेस हमने एक्सटेंड करा था। सो बिकॉज ऑफ दिस जेपीए रिपोजिटरी, ये पर्सन रिपोजिटरी के पास में ओके पावर मिल रहा था, एक्सेसिंग मिल रहा था कि आप क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और हमने बोले थे कि तो कौन से क्लास के लिए, और ये हमने कुछ उसका आईडी हमने यहाँ पे मैप करा था गाइस। देन आफ्टर हमने सर्विसेज पैकेज लिखा था, सर्विसेज पैकेज के अंदर में हमने कुछ पर्सन सर्विस लिखा था। ओके, और पर्सन सर्विस को हमने बोला था कि आपके पास में एक डेटा मेंबर है एंड दैट डेटा मेंबर इज ऑटोवाइड। तो जब भी स्प्रिंग बूट क्या करेगा, पर्सन रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर में क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा गाइस। और ये पर्सन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर लिख के देखा था। ओके, बट इट इज ऑप्शनल फॉर यू। अगर आपको वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और नॉट, सो देन यू कैन राइट दिस केस। ओके, दैट इज दिस इज ऑप्शनल टू यू। एंड देन हमने एक शो मेथड लिख के देखा था। ओके, क्योंकि शो मेथड ऑफ पर्सन सर्विस समथिंग हमने ये करा था। देन देन आफ्टर हमें ये मेथड कॉल करना था। ओके, हम ये मेथड कॉल करना था, कॉल कर रहे थे हम लोग पर्सन कंट्रोलर की। हमने एक स्लैश यूआरएल पे हमने ये होम मेथड हमने क्या करा था, बाइंड करा था गाइस। तो जब भी ये स्लैश यूआरएल पे ये मेथड कॉल हो रही थी तो ये पर्सन सर्विस के ऑब्जेक्ट थ्रू, ये पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट
हमने ऑटो वाइड करा था, तो ये पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, इंजेक्ट हो रहा था। स्प्रिंग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सो आफ्टर क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, ये पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, इंजेक्ट करेगा। सो हम ये होम मेथड कॉल कर रहे थे स्लैश यूआरएल से, और स्लैश यूआरएल से होम मेथड कॉल हो रही थी, तो पर्सन सर्विस की कौन सी मेथड कॉल हो रही थी, शो मेथड कॉल हो रही थी, तो हमें कुछ ये आउटपुट मिल रहा था। सो वी कैन वेरीफाई दिस। हम लोग यहाँ तक के आए थे, तो हम लोग वेरीफाई करते, हम एप्लीकेशन रन करते, एंड आई विल से रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन गाइस। सो एप्लीकेशन रन हो रही है। सो यू कैन सी गाइस एप्लीकेशन रन हो रही है। ओके, सो नाउ हम ये एप्लीकेशन को कॉल करते हैं। ओके, सो हमें पोर्ट नंबर असाइन हुआ है, सो 8080। सो वी कैन रन दिस। सो लोकल होस्ट एंड कोलन 8080 स्लैश यूआरएल पे हम लोग चेक करते हैं कि हमें वो मेथड कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। यू कैन सी शो मेथड ऑफ पर्सन सर्विस कॉल हो रही है। तो पर्सन कंट्रोलर पे हमने स्लैश यूआरएल पे हेलो एनएलटी भी हमने रिटर्न करा था, तो ये ब्राउजर में हमें हेलो एनएलटी रिटर्न हो रहा है। तो देन आफ्टर हमने पर्सन सर्विस की कौन सी मेथड कॉल करा था, शो मेथड, और ये शो मेथड आपको ये रिजल्ट दे रही थी। ओके, ये शो मेथड और पर्सन सर्विस मेथड कॉल हो रही है। तो अभी हमें पर्सन सर्विस के अंदर में कुछ मेथड लिखनी है। ओके, जैसे कि हम मेथड लिखेंगे लाइक हमें जैसे क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मेथड लिखते हैं यहाँ पे कि सबमिट सबमिट करना है। ओके, सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड लिख रहे हैं। सो वी विल से पब्लिक रिटर्न टाइप हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बोलने के बाद में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सबमिट पर्सन, सबमिट पर्सन। और हम लोग यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं अपसेट पर्सन। ओके, अपसेट पर्सन करके मेथड लिखते हैं अपसेट। सो दिस अपसेट मेथड व्हाट इट विल डू, इट विल परफॉर्म। ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। तो ये अपसेट क्या करेगा, इट विल अपडेट एंड इंसर्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, अपसेट मेथड क्या करेगी, अब पर्सन अपसेट पर्सन, ओके, मेथड क्या करेगी, अपसेट पर्सन मेथड, कि आपका पर्सन का ऑब्जेक्ट आइदर इट विल अपडेट और इंसर्ट। सो ये अपडेट कब करेगा, सो व्हेन, ओके, मैं इसके ऊपर में कमेंट, ओके, व्हेन पर्सन ऑब्जेक्ट contains id, it will perform, it will perform update, or okay, otherwise otherwise it will, okay, perform insert operation. Okay, so now then after return type हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि अम, हमें यहाँ पे पर्सन रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पर्सन रिपो, पर्सन रिपो डॉट, पर्सन रिपो डॉट, ओके, देयर इज अ वन मेथड सेव मेथड। ओके, सो सेव मेथड, सो सेव मेथड क्या करेगी कि पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या करेगी, आइदर सबमिट करेगी, नहीं तो क्या करेगी, अपडेट करेगी।
और मैं बोलूंगा यहाँ पे कि पर्सन ऑब्जेक्ट अपडेटेड। इनफैक्ट इनफैक्ट हम लोग नेम रिटर्न कर सकते हैं, गेट नेम। ओके, रिकॉर्ड रिकॉर्ड ओके अपडेटेड। ये कुछ हम मैसेज यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका अपसेट मेथड। सो देन आफ्टर हमें क्या करना है यहाँ पे कि कुछ ये होगी फर्स्ट सर्विस। देन आफ्टर हम लोग रिटर्न करते कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे गेट पर्सन। ओके, गेट पर्सन। और गेट पर्सन को बोलते कि आपको रिटर्न करना है, रिसीव करना इंटीजर आईडी। तो हमने इंटीजर आईडी रिसीव करा और ये रिटर्न करेगा पर्सन का ऑब्जेक्ट, पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि पर्सन रेपो ओके। एक यहाँ पे मेथड है फाइंड बाय आईडी। ओके, फाइंड बाय आईडी। सो फाइंड बाय आईडी हमने यहाँ पे आईडी उसे रिटर्न करा, तो इट विल रिटर्न पर्सन ऑब्जेक्ट। ओके, फाइंड बाय आईडी। एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इफ फाइंड बाय आईडी देन इज प्रेजेंट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी डॉट गेट पर्सन का ऑब्जेक्ट। वी विल रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, we will return that object, otherwise we will return null। ओके, सो ये हो गया एक हम सिंगल पर्सन को ऑब्जेक्ट रिटर्न, सेकंड सर्विस हमने लिखा। देन आफ्टर हमें पर्सन्स के ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो पर्सन्स के ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो हम बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न करना है लिस्ट। ओके, और लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन्स, लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन्स। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि get persons। Now you can see guys, this is a get person and this is a get persons। Get persons will return the list of persons guys। So now हम लोग यहाँ पे person repo dot person repo dot find find all। okay, find all। so find all method we will return, so it will return list of all persons object। so now we will receive that one। okay, so find all। एंड ये फाइंड ऑल हम क्या करते थे, रिटर्न करते थे। सो रिटर्न वी विल से फाइंड ऑल, ये होगी हमारी ऑल पर्सन्स के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग एक मेथड लिख रहे हैं पब्लिक ओके स्ट्रिंग डिलीट पर्सन। एक और मेथड लिख रहे हैं हम लोग डिलीट पर्सन। तो डिलीट पर्सन को बोलते हैं कि आपको आपको इंटीजर ओके आईडी ओके इंटीजर आईडी एंड देन आफ्टर ओके देन आफ्टर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें पर्सन का ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डॉट पर्सन रेपो डॉट पर्सन रेपो डॉट वी विल से फाइंड बाय आईडी। ओके, पर्सन रेपो डॉट वी विल से एग्जिस्ट बाय आईडी, एग्जिस्ट बाय आईडी। ओके, अगर एग्जिस्ट बाय आईडी अगर है ओके सो हम बोलेंगे यहाँ पे इफ ओके एग्जिस्ट बाय आईडी, so we will say person repo dot okay delete by id, delete by id guys। okay, so delete by id and we will say id। okay, delete by id। okay, so delete by id guys, and now it will return
ओके, डिलीट बाय आईडी। और हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि रिटर्न इन, यहाँ पे बोलते हैं डिलीट सक्सेस। ओके, डिलीट सक्सेस। ओके, else we will say return record not found to delete, this kind of message we can return guys। तो ये हमने कुछ सर्विसेज लिखे गए, so these services we have to call from controller, फ्रॉम कंट्रोलर। इस कंट्रोलर से हमें ये मेथड जो है ये कॉल करना है गाइस। तो हमने कौन से 1 सेकेंड, नाउ यू कैन सी गाइस, ये हमने तो इसके प्रीवियस वाले सेशन के अंदर भी लिखा था। ओके, तो हमने एक अपसर्ट पर्सन लिखा था, इट विल आइदर अपडेट और इंसर्ट पर्सन। देन आफ्टर हमने ये सेकंड सर्विस लिखा गाइस। ओके, सो ये पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गेट कर रहा है ये मेथड। देन आफ्टर ये हमने मेथड लिखा है। ओके, ये मेथड क्या करेगी, लिस्ट ऑफ पर्सन के ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है। ओके, तो ये हमने मेथड लिखा गेट पर्सन, और एक मेथड लिखा डिलीट पर्सन। तो डिलीट पर्सन विल डिलीट द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने चार, यानी टोटल हमने 4 सर्विसेज दिखे गाइस। तो देन आफ्टर ये सर्विसेज को हमें कॉल करना है पर्सन रिपोजिटरी से। तो पर्सन रिपोजिटरी से ओके हमें कॉल करना है यहाँ से, नॉट पर्सन रिपोजिटरी, हमें कॉल करना है पर्सन कंट्रोलर से, यहाँ से कॉल करना है, सॉरी गाइस। तो यहाँ से हमें पर्सन कंट्रोलर से कॉल करना है। तो पर्सन कंट्रोलर से मेथड कॉल करना है, तो उसके लिए हम मेथड कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मेथड हम लोग मैप करेंगे, वी विल मैप दोज मेथड्स। सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक एंड वी विल से रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप वी विल से रिस्पॉन्स एंटिटी, रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी। एंड रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे बोले स्ट्रिंग। इन दिस मेथड वी विल मैप ओके एट द रेट पोस्ट मैपिंग, एट द रेट पोस्ट मैपिंग। और मेथड को मैप करते हम लोग पर्सन से। ओके, पर्सन से। सो ये रिस्पॉन्स एंटिटी क्या करेगी कि एक हम लोग यहाँ पे मेथड लिखते हैं सबमिट पर्सन। तो सबमिट पर्सन मेथड को बोलते हैं हम लोग कि आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है एट द रेट, हम लोग बोलते हैं एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, एज ए बॉडी आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है एंड दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू सबमिट। सो देन उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे पर्सन सर्विस डॉट पर्सन सर्विस डॉट मेथड कॉल करेंगे हम अपसेट पर्सन। ओके, अपसेट पर्सन, और हमने यहाँ से मेथड कॉल कर दिया अपसेट पर्सन। एंड नाउ ये रिसीव करेगा ओके रिस्पॉन्स। ओके, आइदर अपसेट पर्सन क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से अपसेट पर्सन क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड, जो भी मैसेज आपको रिसीव हो रहा है वो ओके पर्सन का नाम प्लस रिकॉर्ड अपडेटेड। सो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रिटर्न ओके रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रिजल्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट
ओके, डॉट और वी कैन रिटर्न ओके, सो रिजल्ट। ओके, रिजल्ट वेरिएबल वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर। ये होगी आपकी सबमिट पर्सन मेथड। देन आफ्टर देन आफ्टर हम लोगों को सेकंड मेथड लिखना है। हम लोगों ने मेथड बोला अपडेट पर्सन, अपडेट पर्सन। और अपडेट पर्सन को बोलते हैं कि आपको एक आईडी वेरिएबल आएगा, और हमने बोले यहाँ पे पुट मैपिंग, उनसे पुट मैपिंग, एंड आपको एक एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी आएगा, एंड एक आपको आएगा एट द रेट ओके पाथ वेरिएबल ओके स्ट्रिंग आईडी। ओके, ये आएगा पुट मैपिंग में। एंड अपडेट पर्सन में हम लोग बोल रहे कि ओके पर्सन का ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, यही हम पुट मैपिंग में बोलते हैं। पर्सन का ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन अपसेट पर्सन हमने कॉल करते हैं, तो बोलेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट। ओके, हो गया आपका अपडेट पर्सन। देन आफ्टर थर्ड वन मेथड लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे गेट मैपिंग बोलते हैं, एट द रेट गेट मैपिंग। और यहाँ पे बोलते हैं कि पर्सन का ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन एक आईडी आएगा गेट मैपिंग में। ओके, हम यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे बोले गेट पर्सन मेथड का नाम। और आपको एज ए पाथ ओके as a path variable okay you will have integer id okay integer id एंड हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गेट पर्सन। और एक आपको ये आईडी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो ये क्या करेगा, आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पर्सन्स वी विल से पर्सन्स एंड वी विल से परसेंटेज, एंड रिजल्ट हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया गेट पर्सन बेस। ओके, रिटर्न टाइप इसका पर्सन्स। ओके, सो ये हो गया गेट पर्सन्स मेथड बेस। देन आफ्टर एक हो गया गेट पर्सन्स मेथड बोलते हैं, और यूआरएल हम गेट मैपिंग ही बोलते हैं, लेकिन पर्सन्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने पर्सन बोला, पर्सन के साथ में हमें पर्टिकुलर आईडी भेजना है, हमने बोले यहाँ पे गेट पर्सन्स। और ये हम निकाल लेते हैं बिकॉज हम बाद में कुछ वेरिएबल रिसीव नहीं करेंगे। एंड देन पर्सन सर्विस डॉट मेथड कॉल करेंगे गेट पर्सन्स। गेट पर्सन्स विल रिटर्न लिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट, ये रिसीव करते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट, एंड हम इसे यहाँ से रिसीव करते हैं पर्सन्स। ओके, तो ये पर्सन्स के ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से रिसीव करते हैं। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसे लिस्ट ऑफ पर्सन से रिसीव करना है, और इन द फॉर्म ऑफ पर्सन्स। ओके, ये हो गया पर्सन्स। और एक लास्ट मेथड रहेगी हमारी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एट द रेट डिलीट मैपिंग। ओके, और डिलीट मैपिंग में हम बोलेंगे कि आपको बोलेंगे कि पर्सन ओके
पर्सन डिलीट करना है और साथ में आपको आएगा आईडी। ओके, और हम बोलेंगे डिलीट पर्सन। डिलीट पर्सन को बोलते हैं कि आपको @ पाथ वेरिएबल आपको आएगा इंटीजर इंटीजर आईडी, और पर्सन सर्विस की हम मेथड कॉल करते हैं डिलीट पर्सन। सो ये डिलीट पर्सन आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। डिलीट पर्सन, और द रिटर्न टाइप ऑफ डिलीट पर्सन मेथड, डिलीट पर्सन मेथड का रिटर्न टाइप जो है ओके स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओके स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमने रिसीव कर ली एंड वी विल रिटर्न दैट रिटर्न व्हाट वी विल से गेट्स रिजल्ट। तो ये कुछ हमने यहाँ पे पर्सन कंट्रोलर के अंदर में हमने कुछ ये मेथड लिखा। सो हमें कुछ एरर आ रही है। अपडेट पर्सन, डुप्लीकेट मेथड अपडेट पर्सन। ओके, हमने ये मेथड जो है वो रिपीट लिखे हैं। तो ये हो गया। और पर्सन कौन से मेथड लिखे ओके थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो हमने पोस्ट मैपिंग देखा। ओके, ये क्या करेगा, पर्सन का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा एंड दैट ऑब्जेक्ट आइदर इट विल अपडेट और इंसर्ट। और हमने यहाँ पे पुट मैपिंग देखा। पुट मैपिंग में हम लोग आईडी भेजेंगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा ओके अपडेट करेगा, ये क्या करेगा सबमिट करेगा। गेट मैपिंग आईडी भेजेंगे पर्सन के साथ, पर्सन यूआरएल के साथ में हम लोग आईडी भेजेंगे तो वो आईडी का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, पर्सन्स लिस्ट ऑफ पर्सन्स के ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेंगे, और ये आपका डिलीट मैपिंग। तो ये हमने कुछ मेथड लिख लिए सर्विसेज। ओके, देखिए ये सर्विसेज हम लोग चेक करते पोस्टमैन थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन ऑन करते और ये हमारा डेटाबेस रहेगा गाइस। तो हम लोग डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, सो वी विल वेरीफाई फर्स्ट। तो हमारे डेटाबेस का नाम है स्प्रिंग बूट जेपी गाइस। ये हमारा डेटाबेस है। तो ये पोस्टमैन शुरू हुआ। So, हमने जो सर्विसेज लिखे वो सर्विसेज हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ऑल इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो वी आर वेरीफाइंग गाइस। सो हमारे डेटाबेस का नाम है स्प्रिंग बूट जेपीए। तो स्प्रिंग बूट जेपीए गाइस, स्प्रिंग बूट जेपीए दिस इज योर डेटाबेस नेम। एंड इसके अंदर में पर्सन्स टेबल है। ये पर्सन्स टेबल के अंदर में हमें कुछ ऑब्जेक्ट सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेम एंड फोन हमें पास करना है। तो हम लोग पोस्टमैन में गए और हमें पर्सन और पोस्ट मैपिंग ओके बॉडी में जाएंगे। बॉडी में रॉ जेसन ओके, और ये हमने यहाँ पे ओके नाम सबमिट कर देगा। तो हमने लाइक फॉर एग्जांपल हमने बोले साई श्री ओके नांदुरकर। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू सबमिट दिस। तो और इसे सेंड कर देते गाइस। तो रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। नेम एंड फोन, यू आर लोकल होस्ट एंड पर्सन। तो डेटाबेस में भी नहीं है। क्यों नहीं है ओके हमने स्टार्ट ही नहीं करा। सो वी नीड टू रन application first. We will say run as a Spring Boot application.
एप्लीकेशन हमने रन नहीं करा था गाइस। ओके, सो नाउ पोस्टमैन में जाते, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, यू कैन सी गाइस, एंड देन मैंने सेंड बोल दिया। ओके, साइश्री नंदुरकर रिकॉर्ड अपडेटेड, नाउ यू कैन वेरीफाई इन डेटाबेस गाइस। You can see Saishin Nandurkar, ID is 1. Okay, and then second record, suppose मैंने submit कर दिया निश नांदुरकर। Okay, and then once again I click on send button. Now you can see guys record आपका submit हो निश नांदुरकर। And then after for example रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे पुट URL, हमने पर्सनली बोले, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ओके ID, okay ID colon, okay ID colon, what is the ID of Sachin Nandurkar 1, so this record I want to update, so हमने ID पास करके 1 कॉमा, एंड अपडेट क्या करना है, तो अपडेट करना है रोशन। ओके, एंड दिस इज द फोन नंबर। ओके, सो ये जो मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, एंड देन हम बोल रहे हैं सेंड। ओके, नाउ यू कैन सी निश रोशन नांदुर का रिकॉर्ड अपडेटेड, डेटाबेस में जाकर चेक करते कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। नाउ यू कैन सी गाइस निश रोशन नांदुर का रिकॉर्ड अपडेटेड। ओके, तो वन मोर रिकॉर्ड, ओके वी कैन ट्राई टू इंसर्ट, लाइक हम आईडी निकाल लेते। ओके, और आईडी निकाल लेते, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोस्ट, और लाइक सपोज हमने बोले ओके राजू, नाउ सेंड कर देते। नाउ थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ आपका, यू कैन सी दिस। ओके, एंड देन गेट मैपिंग में जाते, और गेट मैपिंग में हम लोग बोल रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड रिसीव करना है। ओके, हम बोल रहे हैं कि आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड हमें गेट करना है। तो नाउ ओके यू कैन सी गाइस, आपको रिस्पॉन्स में आपको ऑब्जेक्ट आया, देन मैंने यहाँ पे 2 बोला। ओके, ये आया 2, और ये आया आपका व्हाट इट इज, और एक हम बोल रहे हैं गेट पर्सन्स योर persons, and then send. Now you will see guys a list of all objects you will receive here. Okay, ये हो गया हमारा गेट पर्सन, और एक हमारी यूआरएल जो रह गया वो रह गया डिलीट वाला। ओके, तो देन आफ्टर हम लोग डिलीट में हमें आईडी भेजना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है, तो हमने बोले कि आई वांट टू डिलीट थर्ड आईडी, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना, एंड सेंड करते डिलीट सक्सेस। ओके, सो वी आर गेटिंग दिस रिस्पॉन्स। सो नाउ हम लोग फिर से यहाँ पे गेट में जाते, और गेट में जाके हम लोग बोल रहे गेट पर्सन्स एंड सेंड बोल रहे। ओके, सो नाउ यू विल सी गाइस ओनली 2 ऑब्जेक्ट विल बी देयर, बिकॉज़ हमने एक ऑब्जेक्ट जो है हमने डिलीट मार दिया। ओके, गेटिंग गाइस, और ये पर्सन्स टेबल जहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया गाइस। सो नाउ इन दिस वे हमने स्प्रिंग जेपीए, ओके स्प्रिंग बूट जेपीए थ्रू हमने क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करा गाइस। ओके, सो हमने यहाँ पे शो एसक्यूएल ट्रू बोला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ओके एसक्यूएल की क्वेरी शो हो रही है गाइस। ओके, आप चाहो तो इसे पॉज भी कर सकते हो, डीडीएल ऑटो अपडेट की जगह पे ओके आप क्रिएट भी बोल सकते हो। सो नाउ ओके, ये था स्प्रिंग बूट जेपीए क्रूड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, if you found this video helpful, so don't forget to click on like and also share it to your friends, and keep learning, keep coding, and I will see you in the next one guys. Until then, happy coding guys. Thank you.